तो हेलो दोस्तों, कल हमने संधि टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि के कितने भेद है और संधि के कितने उपभेद है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। और संधि की परिभाषा वगैरह हमने सबने देख ली थी। ठीक है। और अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले वो वीडियो देख ले, आगे की तभी आपको आगे की संधि समझ में आएगी। ठीक है। तो आज हम स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। तो आज हम संपूर्ण दीर्घ स्वर संधि को पढ़ेंगे, बाकी कल आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसी में हम पहले शुरू करने जा रहे हैं दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। आज हमारा टॉपिक रहेगा, तो चलो हम शुरू करते हैं दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। सबसे पहले दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। ठीक है। क्या होता है? बड़ा, यानी किसी भी स्वर को बड़ा। ठीक है। इसे हम पहले सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा को देखेंगे। ठीक है। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? इसके परिभाषा होती है, यदि दो समान स्वरों की संधि होती है, संधि होती है, संधि है, संधि को बोलते हैं मेल होता है, मेल, मेल है ना, आपस में जुड़ते हैं। ठीक है। संधि होती है, संधि होती है तो वे दीर्घ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ हो जाते हैं यानी शब्द बड़े हो जाते हैं, उनका दीर्घ रूप हो जाता है, उसे ही हम कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। इसको हम इनके रूल्स और एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे। ठीक है। पहला आते हैं ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है। इसमें ह्रस्व स्वर को हम समझते हैं। ठीक है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से है? अ है, ई है और ऊ है, और री भी आता है, लेकिन 4 ह्रस्व स्वर होते हैं री, लेकिन इस संधि में सिर्फ री को नहीं पढ़ते, दूसरे में पढ़ते हैं, जबकि ये तीनों भी पढ़ते हैं। ठीक है। इसमें इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन ये ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। इसके बाद में इसका ह्रस्व स्वर का दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ, दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अ का आ बन जाता है। ठीक है। ई का बड़ी ई बन जाता है, ऊ का बड़ा ऊ बन जाता है, ऐसे। ठीक है। इसके हम आगे देखते हैं कि इन तीनों शब्दों की संधि कैसे होती है। ठीक है। सबसे पहले हम अ वाला नियम लेंगे। ठीक है। अ वाला, जैसे अ प्लस अ मिलेगा, यानी आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। फिर दूसरा है इसका कि प्लस आ अ प्लस आ बराबर इसमें आ हो जाएगा। ठीक है। आ हो जाएगा। ये मैं आपको आगे समझा दूंगा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूंगा। ठीक है। तब तक आप बने रहिए इसी क्लास में। ठीक है। ये आ प्लस आ बराबर आ हो जाता है। क्या हो जाता है? आ। चौथा इसका है कि आ प्लस अ, क्या? आ प्लस अ बराबर आ हो जाता है। ठीक है। इसी तरह एक और है ई वाला, इसके बाद में ऊ वाला। ठीक है। ये तीनों एक 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 एग्जाम्पल हम इसका देखेंगे, और ये तीनों ऐसे इसके नियम है दीर्घ स्वर संधि के। ठीक है। फिर है जैसे ई प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा ई। ठीक है। ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। ठीक है। बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। ठीक है। इसका दीर्घ हो जाता है ना, बड़ा हो जाता है। ठीक है। हम तीसरा समझते हैं, प्लस ऊ बराबर ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है। ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ठीक है। ऊ बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ठीक है। बड़ा ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। ये होते हैं स्वर संधि के नियम, दीर्घ स्वर संधि के नियम। ठीक है। मतलब इसके आधार पर ही हमें दीर्घ स्वर संधि को पढ़ना है। ठीक है। सबसे पहले हम एग्जांपल देंगे कि दीर्घ स्वर संधि का, किसका? दीर्घ स्वर संधि का। ठीक है। सबसे पहले हम अ वाले का एग्जांपल देखेंगे। ठीक है। अ और अ मिलकर कैसे बनते हैं। ठीक है। अ और अ में हम देखेंगे कि पहला अ प्लस अ, यानी यही जो हमने संधि की परिभाषा देखी थी कि शब्द के अंतिम, पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में संधि होती है। इसी तरह हम देखेंगे, जैसे पहला एग्जाम्पल है अस्त प्लस अचल, अस्त प्लस अचल। अचल, अचल का अर्थ होता है स्थिर, यानी जो हिले नहीं। ठीक है। अचल यानी जो हिले नहीं। ठीक है। अस्त, अस्त होता है डूबना या फिर, ठीक है, हाँ, इसका अर्थ होता है डूबना। सॉरी, फर्स्ट बार है इसलिए ऐसा ही होगा, बाकी मैं आपको एकदम सीधा सरल और सही बताऊंगा। ठीक है। अचल होता है स्थिर, यानी डूबना, यानी अचल का अर्थ होता है स्थिर। स्थिर का अर्थ में पर्वत, जैसे कि पर्वत, इसका एग्जाम्पल है पर्वत, पर्वत भी स्थिर होता है। इसी तरह जैसे हम संधि सीख रहे हैं, तो इसमें
इसमें मतलब संधि में सबसे पहले यही कि हमको अर्थ एकदम अच्छे तरह से समझ में आना चाहिए और अर्थ हमको पता होना चाहिए कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है, वरना हमें संधि एकदम नहीं आएगी और हम गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो है ना, इसमें आधा पीछे अ छुपा हुआ है। ठीक है, आधा त प्लस अ मिलके त बनता है। ठीक है, आधा त प्लस अ बनके ये शब्द को भी जोड़ना हमें आना चाहिए। ठीक है, अ प्लस अ बराबर आ जाएगा आ, तो इसी की संधि हो जाएगी अस्ताचल। क्या हो जाएगी? अस्ताचल। अस्ताचल संधि हो जाएगी तो हमें इसका अर्थ होता है, अस्ताचल का अर्थ होता है वह पर्वत जिसके पीछे सूर्य अस्त होता है। ठीक है, वह पर्वत जिसके पीछे सूर्य अस्त होता है, जिसके पीछे सूर्य अस्त होता है। ठीक है, इसी की तरह हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं दिवस का। दिवसावसान है ना, दिवस प्लस अवसान, दिवस प्लस अवसान। अवसान का होता है, अवसान का क्या अर्थ होता है? अवसान का अर्थ होता है समाप्ति। क्या होता है? समाप्ति। ठीक है, समाप्ति। अवसान का अर्थ होता है समाप्ति। दिवस यानी दिन। ठीक है ना, दिवस दिन की समाप्ति। क्या होती है? दिन की समाप्ति है ना। इसकी संधि विच्छेद की संधि हो जाएगी दिवसावसान। क्या? दिवसावसान है ना। असम में अ जुड़ गया तो आ बन गया दिवसा, ये क्या बन गया? आ बन गया, तो दिवसावसान हो जाएगा। इसकी संधि क्या हो जाएगी? दिवसावसान। ठीक है, इसी तरह डूबना है ना। आगे हम देखेंगे दूसरे शब्द की संधि। ठीक है, पहले शब्द की हमने संधि देख ली है, ये ऐसा होता है। एग्जाम्पल दूसरे शब्द की देखते हैं, जिसमें ये दूसरा इसका जो है सूत्र इसमें देखते हैं। ठीक है, अ प्लस आ बराबर आ मिलेगा। ठीक है, इससे अ प्लस आ, इसका बन जाएगा आ। क्या बन जाएगा? आ। ठीक है, मतलब इसका शब्द ये पहला शब्द तो अ से खत्म होगा और दूसरा शब्द आ से चालू होगा। ठीक है, ये हमें जरूरी शब्द ध्यान रखने पड़ते हैं कि कौन सा अर्थ किस में आएगा। ठीक है, तो पहले हम इसका उदाहरण ले लेते हैं, गर्भ प्लस आदान। क्या? गर्भ प्लस आदान। आदान, आदान का अर्थ होता है धारण करना। क्या होता है? धारण करना। आदान का क्या अर्थ होता है? धारण करना। ठीक है, गर्भ आप सब समझते ही है ना, इसका अर्थ हो गया गर्भाधान है ना, गर्भ का धारण करना, गर्भाधान। क्या होता है? गर्भाधान। ठीक है, गर्भाधान। फिर है इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जन प्लस आदेश। क्या? जन प्लस आदेश, जनादेश। जनादेश। क्या? जनादेश। आदेश होता है कि जो बड़े 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 लोग होते हैं ना, वो छोटों को अपना आदेश देते हैं। ठीक है, बड़े लोगों द्वारा छोटों को आदेश देना। आपको अर्थ भी साथ में समझा दिया जाएगा। जन है ना लोग, जन का अर्थ होता है लोग। ठीक है ना, जनादेश है ना लोगों का आदेश। क्या होता है? जनादेश। जनादेश होता है लोगों का आदेश, लोगों का आदेश। देखिए ये इसमें आदेश आ इसमें जुड़ गया तो इसलिए ना बन गया जना, जनादेश। ये पीछे वाला दो, ये आ वापस दोबारा रिपीट नहीं होगा, इसलिए ये जो कहेगा जनादेश। ठीक है, इसके बाद में हम तीसरा नियम समझते हैं इसका। ठीक है, तीसरा नियम है आ प्लस अ। क्या? आ प्लस अ बराबर, तो भी आई हो जाएगा। ठीक है, आई हो, क्योंकि ये दीर्घ हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण है पूरा प्लस अवशेष। पूरा प्लस अवशेष। अवशेष होते हैं कि मिट्टी में मिले हुए पुरानी वस्तु है। ठीक है, जो कि अभी हम खुदाई के समय हमें मिलते हैं, वो पूरा है ना। पूरा का अर्थ होता है प्राचीन, यानी प्राचीन समय के अवशेष, प्राचीन समय की वस्तु है। ठीक है, तो इसकी संधि हो जाएगी पूरा अवशेष। क्या? पूरा, अरे गलत लिख दिया, पूरा अवशेष। क्या? पूरा अवशेष, पूरा अवशेष। ठीक है, पूरा अवशेष। इसके बाद में एक और इसकी उदाहरण ले लेते हैं हम, फिर इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, मुक्तावली। मुक्ता प्लस अवली। अवली भी सही है, इसमें आवली भी अगर लिख दिया जाए तो भी सही है। ठीक है, मुक्तावली। मुक्तावली है ना, मुक्ता का अर्थ होता है मोती। क्या होता है? मोती। मुक्ता का अर्थ होता है मोती, और अवली है ना पंक्ति। पंक्ति क्या होता है? मोतियों की पंक्ति है ना। मोतियों की पंक्ति नहीं होती, मोतियों की पंक्तियों की पंक्ति बोले तो एक लाइन में होती है, इसलिए मोतियों की माला होती है मुक्तावली, इसलिए इसका नाम होता है मुक्तावली। अवली है ना पंक्तियों में, क्योंकि माला एकदम पंक्ति है ना, लाइन, मोती एकदम एक के बाद एक दिया हुआ था, इससे मुक्तावली। ठीक है, इसके बाद में हम लास्ट वन नियम समझते हैं इसका, आ प्लस आ वाला। क्या बोलते हैं? आ प्लस आ।
आ प्लस आ में क्या बनेगा, दीर्घ आई बनेगा। क्या बनेगा, आई बनेगा। देखो आप सब देख सकते हो कि इसमें भी आ प्लस बन रहा है, इसमें भी आ प्लस बन रहा है, आगे जो इसमें भी था अ प्लस अ बराबर आ बन रहा है। ठीक है, तो यही इसका नियम है कि इसमें दीर्घ हो जाता है। ये इसमें भी इतने कितने भी एग्जाम्पल ले लो, इसमें दीर्घ ही हो जाएगा। जब भी शब्द बनेगा तब इसमें दीर्घ होगा, इसमें भी शब्द बनेगा तब दीर्घ ही होगा। ठीक है, तो इसमें आ प्लस आ वाला इस एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रेक्षा, प्रेक्षा, प्रेक्षा प्लस आगार। क्या था, प्रेक्षा प्लस आगार। ठीक है, आगार का अर्थ होता है, आगार का अर्थ क्या होता है, घर। घर क्या होता है, घर। आगार का होता है घर। और प्रेक्षा है ना देखना, प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है, देखना। ठीक है, प्रेक्षागार, प्रेक्षागार होता है, प्रेक्षागार का होता है नाटकघर। प्रेक्षागार का क्या अर्थ होता है, नाटकघर। प्रेक्षागार क्या होता है, प्रेक्षागार। प्रेक्षागार का होता है नाटकघर। क्या अर्थ होता है, नाटकघर। ठीक है, नाटकघर। इसके बाद में देखो, अब शा और आ मिलकर दोनों में शा बन गया। ठीक है, मतलब ये बनेगा आई। ठीक है, प्रेक्षागार हो गया, फिर है कारागार। क्या, कारा प्लस आगार। क्योंकि देखो अगर गार शब्द लिख दिया जाता तो इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इसमें पूरा, इसमें अर्थ होना ही चाहिए तभी इसकी संधि होगी, इसलिए आगार लिखा दिया जाता है। ठीक है, और कारा, कारा का अर्थ होता है जेल। समझ सकते हो आप, जेल। ठीक है, कारा है जेल। और आगार, और इस कारा की आप ये भी देख सकते हो कि इसकी कोई अर्थ होता है सीमा, जैसे सीमा, इसकी एक अर्थ होता है और सीमा। ठीक है, और ये आगार होता है घर। ठीक है, यानी सीमा, सीमा वाला घर है ना, बोले तो जेल, यानी जिसकी एक सीमित सीमा होती है। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं कारागार, ना कारागार बोलते हैं जेल को। ठीक है, इसके बाद में हम ई, ये देखो अ वाले तो हमने एग्जाम्पल पूरे कर लिए, आपको हिंदी समझ में भी आ गई होगी। हम ई वाले समझ लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ऊ वाले। अभी मैं इसके आपको एक एक ही एग्जाम्पल समझाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम ई वाले का देख लेते हैं। ठीक है, ई प्लस ई बराबर हो जाएगा इसका भी ई। ठीक है, ई वाला देख लेते हैं। जैसे प्लस अधि, अधि है ना नीचे, अधि का अर्थ होता है नीचे। आपको हर एक अर्थ भी समझा रहा हूँ ताकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना। ठीक है, थैंक यू। अधि प्लस इन, अधि प्लस इन, इसकी संधि होने पर लिखा जाएगा अधीन। क्या होगा, अधीन। ये बड़ा हो जाएगा, बड़ी ये हो जाएगा अधीन। अधीन है ना किसी के नीचे, है ना किसी की गुलामी, ये शब्द होता है अधीन का। ठीक है, कुछ भी आप जिस भी अर्थ में लेना चाहो अधीन का अर्थ ले सकते हो, है ना किसी के भी, हम नीचे काम करते हैं वगैरह, हम किसी देश के गुलाम रहे हैं, वो अधीन ही होता है। ठीक है, इसके बाद में हमें प्रति, एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे प्रति प्लस इक। क्या, प्रति प्लस इक, प्रति। हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अधि और ये प्रति, ये सब क्या है, ये सब उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग है। इसको हम आगे देखेंगे कि ये सब क्या है, उपसर्ग है। और हमेशा याद रखना कि उपसर्ग की हमेशा छोटी की मात्रा होती है। क्या होती है, छोटी ई की मात्रा होती है। उपसर्ग के हमेशा ही छोटी ई की मात्रा होती है। यदि वो उपसर्ग है तो छोटी ई की मात्रा होगी, वरना वो उपसर्ग नहीं है। ठीक है, जैसे ये प्रति, प्रति है ना प्रत्येक, प्रति इसका अर्थ होता है प्रत्येक, इक, प्रतीक, प्रति प्लस इक, तथा इसका संधि होगी प्रतीक। क्या होगी, संधि होगी प्रतीक। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। ठीक है, बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। ठीक है, जैसे फणी, क्या, फणी, फणी प्लस इंद्र। क्या, फणी प्लस इंद्र, तो इसका होगा फणींद्र, फणींद्र। क्या होगा, संधि फणींद्र होगी। इसकी संधि क्या होगी, फणींद्र। फणींद्र का अर्थ होता है शेषनाग। क्या होता है, शेषनाग। फणींद्र का अर्थ होता है शेषनाग। ठीक है, ये बड़ी ई और छोटी ई मिलकर क्या बना दी, बड़ी ई बना दी। इसी तरह हो जाएगा ये बड़ी ई प्लस बड़ी ई। ठीक है, बड़ी ई प्लस बड़ी ई, इसका उदाहरण हो जाएगा। जैसे ये भी बड़ी ई, इसका बड़ी ई होगा, लेकिन इसका चलो ये नदी नीचे लिख देते हैं। नदी प्लस ईश्वर, 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 ईश्वर। देखो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस पे बड़ी की मात्रा आएगी, किस पे छोटी की मात्रा आएगी। ठीक है, ईश्वर में यानी नदी है ना, नदी आप समझ सकते हो, और ईश्वर है ना नदीश्वर, है ना नदियों का स्वामी है नदीश्वर। ठीक है, ये हो जाएगा नदीश्वर। ये इसी तरह हम समझ लेते हैं। ठीक है, और ये इसके बाद में एक और संधि रह जाती है इसकी, जो कि ये हो जाएगी, इसकी रह गई है यार, चलो हम देख लेते हैं एक बार। बड़ी ही, चलो बड़ी ई की तो हो गई है। क्या, दो बड़ी ई की हो गई है। छोटी ई प्लस बड़ी ई की हो जाएगी। ठीक है, छोटी ई प्लस बड़ी ई की हो जाएगी। हाँ, ठीक है, इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं। अधि, क्या होता है, अधि प्लस इक्षक, अधि प्लस इक्षक, अधि प्लस इक्षक, अधिक्षक, इक्षक यानी इक्षक का अर्थ होता है देखने वाला। ठीक है,
देखने वाला, इसकी संधि हो जाएगी अधीक्षक, है ना, बड़ी हो जाएगी अधीक्षक, अधीक्षक, अधीक्षक। निरीक्षण करने वाला क्या होता है? निरीक्षण करने वाला, इसका अर्थ होता है निरीक्षण करने वाला, है ना, अधीक्षक है ना, देखने वाला, ठीक है, जो कि निरीक्षण करता है उसको बोलते हैं। फिर इसके बाद में हम जाएंगे ऊ ऊपर, कौन सी संधि देखेंगे? ऊ वाली, जैसे ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, ठीक है, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, ठीक है। लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी क्या हो जाएगा? लघु प्लस उर्मी, इसकी हो जाएगी, देखो लघु प्लस उर्मी, ये बड़ा हुआ है, ठीक है, लघु प्लस उर्मी में बड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें बड़ा हुआ है ना, बड़ा हुआ है, तो ये बड़ा हु और छोटा हु बराबर बड़ा हु बन गया, तो इससे लघु प्लस उर्मी लघुर्मी क्या हो जाएगा? लघुर्मी, ऐसे। फिर इसके बाद में छोटा हु प्लस छोटा हु बराबर बड़ा हु, ऐसे। ये इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, मृत्यु, मृत्यु प्लस मृत्यु, 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 सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, मृत्यु प्लस उपरांत, उपरांत है ना, उपरांत का अर्थ होता है बाद में, उपरांत का क्या होता है? बाद में, उपरांत का होता है बाद में, मृत्यु ने मौत, ठीक है, मृत्यु, मृत्यु प्रांत है ना, मृत्यु के बाद में, मृत्यु परांत। देख सकते हैं कि इससे यू में बड़ी हुई मात्रा लग गई है, क्योंकि ये छोटा वो मिलकर बड़ा वो बन गया, ठीक है, मृत्यु उपरांत। फिर इसके बाद में बड़ा वो प्लस छोटा वो, बड़ा वो प्लस छोटा वो बराबर हो गया बड़ा वो, ठीक है, बड़ा वो प्लस छोटा वो बराबर हो गया बड़ा वो। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, भू प्लस उद्धव, भू प्लस उद्धर्व, भू प्लस उद्धर्व, है ना, भूधर्व, कौन सी इसकी संधि हो जाएगी? भूधर्व, है ना, भूमि से ऊपर उठा हुआ भाग, है ना, जमीन का ऊंचा उठा हुआ भाग, जमीन का ऊंचा उठा हुआ भाग, ठीक है। इसके बाद में एक एग्जाम्पल रह गया इसमें, अच्छा है, अरे यार कहाँ पे गया? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ भी ले लिया, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ ले लिया, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ भी ले लिया, ये कौन सा रह गया है? बड़ा ऊ प्लस बड़ा हुआ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा हुआ, ये बाकी था, ठीक है, तो बड़ा ऊ बन गया, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं, अरे सॉरी, ये है बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, ठीक है, हाँ ये सॉरी, ये इधर भूधर्व हो जाएगा, इसमें भी उधर्व, उधर्व बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है, उधर्व की बड़ा ऊ की मात्रा, सॉरी हाँ, ठीक है। इसके बाद में बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, ठीक है, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ बन जाएगा। इसमें हम आ जाएंगे भू प्लस ऊपरी, क्या? भू प्लस ऊपरी, ना भूपरी क्या हो जाएगा? भूपरी, इसकी संधि हो जाएगी भूपरी, ठीक है। तो हमने आज स्व संधि को समाप्त कर लिया है, स्व संधि की दीर्घ स्व संधि को समाप्त कर लिया है, ठीक है। आगे हम इसकी वृद्धि संधि को देखेंगे, इसके बाद में मैं आपको 5 एग्जाम्पल बता देता हूँ जिसको आपको संधि पूरी करनी है, ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके नहीं, अगले पेज पे मैं आपको ये इसके एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। प्रश्न जो आपको करने हैं, पहला है आम आशय, ठीक है, इसको कट कर दें,